अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हाफिज शाहजेब है। जैसा कि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 की मैथ का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल और नॉट। मालूम करो, बताओ ये नीचे जो हमें एक्सप्रेशंस गिवन है ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। सो पॉलिनोमियल और नॉन पॉलिनोमियल मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले एक्सप्रेशन में ये समझना होगा जो वेरिएबल्स क्या होते हैं। एक्सप्रेशन में तीन चीजें होती हैं, एक वेरिएबल, कोफिशिएंट और कांस्टेंट। वेरिएबल बोला जाता है उस अल्फाबेट को जो एक्सप्रेशन में इस्तेमाल हो। वेरिएबल कहलाता है वो अल्फाबेट जो किसी भी एक्सप्रेशन में इस्तेमाल हो रहा हो, जैसे यहाँ पर एक्स और वाई इस्तेमाल हो रहा है। सो पॉलिनोमियल और नॉन पॉलिनोमियल मालूम करने के लिए हमें वेरिएबल्स की पावर को देखना होगा। वेरिएबल्स की पावर को, यहाँ पर वेरिएबल की पावर है 2। अगर तो वेरिएबल की पावर कोई होल नंबर है, होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। सो कोई होल नंबर है अगर वेरिएबल्स की पावर, तो वो कहलाएगा पॉलिनोमियल। पर अगर किसी एक्सप्रेशन में एक साथ दो वेरिएबल्स आ जाए, जैसे यहां पर एक्स और वाई, एक ही एक्सप्रेशन में दो वेरिएबल्स इस्तेमाल हो जाए तो वो कहलाएगी नॉट पॉलिनोमियल या नॉन पॉलिनोमियल। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो है 6x² माइनस 10x प्लस x माइनस रूट 45। यहां पर है x की पावर 2, यहां पर x की पावर 1, यहां पर भी x की पावर 1। तो 2 1 और 1, 2 और 1 मतलब ये जो तीनों पावर्स हैं ये एक होल नंबर है और इधर सिर्फ एक x ही इस्तेमाल हो रहा है। x के साथ कोई और वेरिएबल भी इस्तेमाल नहीं हो रहा, मतलब ABC में से कोई और अल्फाबेट यहां पर नहीं है, सिर्फ एक x ही है और इसकी पावर जो है वो एक होल नंबर है। सो ये कहलाएगी पॉलिनोमियल। इस एक्सप्रेशन को बोला जाएगा पॉलिनोमियल। ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो और पावर भी होल नंबर हो। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हमारे पास यहाँ x की पावर 1, x और x²। पर फर्क क्या है, यहां पर इस वेरिएबल के ऊपर रूट लगा हुआ है। तो रूट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, रूट की पावर होती है 1/2। तो यहां से x से हट जाएगा रूट और पावर लग जाएगी 1/2। सो यहां पर जब पावर लगी x की 1/2, सो वेरिएबल की पावर हो गई 1/2 और 1/2 एक होल नंबर नहीं है। तो मतलब अगर वेरिएबल के ऊपर रूट आ जाता है तो वो नॉट पॉलिनोमियल कहलाएगा। किसी भी एक्सप्रेशन में अगर तो वेरिएबल के ऊपर रूट आ जाता है तो वो नॉट पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हमारे पास जो है वेरिएबल डिनोमिनेटर में गिवन है, मतलब वेरिएबल नीचे गिवन है और नीचे इसकी पावर 1 है डिनोमिनेटर में। पर हमें तो एक्सप्रेशन बनाने के लिए ये डिनोमिनेटर को खत्म करके कहां लाना है, ऊपर लाना है। सो ऊपर ले जाएंगे इसको, ऊपर जो हमारे पास था 2 वो सेम आएगा। पहले ये यहां से डिनोमिनेटर में जो x है ये वेरिएबल जो है ये ऊपर जाएगा, डिवाइड से ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में। तो जब इस वेरिएबल को हम डिवाइड से ऊपर लेकर गए मल्टीप्लाई में तो इसकी पावर +1 से चेंज होकर -1 हो गई। तो पावर चेंज हो गई, +1 से -1 हो गई। तो यहीं पर ही हमें पता लग गया -1 जो है वो एक होल नंबर नहीं है। सो वेरिएबल की पावर ऐसी आ गई जो होल नंबर नहीं है, तो ये एक्सप्रेशन नॉट पॉलिनोमियल कहलाएगा। सो आज हमने 4 बातें सीखी। एक, अगर किसी एक्सप्रेशन में दो वेरिएबल्स एक साथ आ जाए तो वो नॉट पॉलिनोमियल कहलाएगी। अगर तो एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही अल्फाबेट इस्तेमाल हो रहा है
और उसकी पावर भी एक होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल। और एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल है पर पावर ऐसी आ गई जिसमें जो पावर है वो होल नंबर नहीं है, जैसे यहां पर हमने 1/2 आई थी, तो होल नंबर अगर पावर नहीं है तो वो नॉट पॉलिनोमियल। और अगर तो अल्फाबेट आपका जो वेरिएबल है वो आ जाता है डिवाइड में, डिनोमिनेटर में, तो वो एक्सप्रेशन भी कहलाएगी नॉट पॉलिनोमियल। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर रैशनल और नॉट। पिछला जो सवाल था उसमें हमें बोला हुआ था पॉलिनोमियल और नॉट पॉलिनोमियल मालूम करके बताओ। इसमें हमें बोला हुआ है रैशनल और इरैशनल में फर्क बताओ, कौन सी जो एक्सप्रेशंस है वो रैशनल है और कौन सी इरैशनल। तो सेम वही काम करना है। सबसे पहले हमने वेरिएबल की पावर्स को देखना है कि वो होल नंबर है या नहीं है। होल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, वो नंबर्स होल नंबर्स कहलाते हैं। सो हम यहाँ पर पावर्स देखना स्टार्ट कर देंगे। x की पावर 2, 2 एक होल नंबर है। फिर यहाँ पर x की पावर 1, 1 एक होल नंबर है। x की पावर 1, 1 एक होल नंबर है। मतलब यहाँ पर तीनों वेरिएबल्स की जो पावर है वो एक होल नंबर है, 1 2 और 3 होल नंबर्स है। तो ये एक्सप्रेशन जो है ये कहलाएगी रैशनल। इसी तरीके से सेकंड वाली देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, फर्स्ट है x की पावर 2, उसके बाद है +5 रूट x, 5 रूट x। तो अब रूट की पावर हमें पता है 1/2 होती है, तो यहां से x के ऊपर से रूट खत्म होके पावर लग जाएगी 1/2। 5x की पावर 1/2 और 1/2 एक होल नंबर नहीं है, तो यहां पर वेरिएबल की पावर एक होल नंबर नहीं है, तो ये कहलाएगी नॉट रैशनल या इरैशनल भी कह सकते हैं आप। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो है 13x², यहाँ पर 2 है तो 2 एक होल नंबर है। उसके बाद -9x, x की पावर 1 है तो वो एक होल नंबर है। x की पावर 2, 2 भी एक होल नंबर है। x की पावर 1, 1 भी एक होल नंबर है। तो वेरिएबल्स की पावर जो है वो सारी होल नंबर्स हैं, पर यहाँ पर लास्ट में जो हमें कांस्टेंट गिवन है, कांस्टेंट हमें रूट में गिवन है, यहाँ पर √7। सो रूट की पावर होती है 1/2। यहाँ पर हमने कांस्टेंट को इसलिए नहीं देखा क्योंकि कांस्टेंट की पावर 1 थी। यहाँ पर कांस्टेंट के ऊपर रूट लगा हुआ है, रूट की पावर 1/2, मतलब कि वो फिर आंसर आएगा हमारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत ज्यादा लंबा चला जाएगा, तो वो ये कहलाएगी नॉट रैशनल। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहां पर है √x, सो रूट की पावर 1/2, तो जब x की पावर 1/2 लगेगी, यहां पर y की पावर 1/2, तो सारों की पावर जो है वो होल नंबर नहीं होगी, तो ये एक्सप्रेशन भी नॉट रैशनल। सो अगर तो वेरिएबल्स की पावर होल नंबर है तो वो रैशनल कहलाएगी, और अगर वेरिएबल की पावर एक होल नंबर नहीं है तो वो नॉट रैशनल कहलाएगी। अगर तो कांस्टेंट की पावर भी ऐसी आ जाती है जो होल नंबर नहीं है तो वो भी नॉट रैशनल कहलाएगी। 9 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू देयर लोएस्ट फॉर्म। नीचे हमें कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है, उन एक्सप्रेशंस को हमने रिड्यूस करना है और उनके लोवेस्ट फॉर्म में लेकर आने हैं, मतलब छोटे से छोटा आंसर करना है। जितना रिड्यूस किया जा सकता है उतना उनको सॉल्व करना है। रिड्यूस करने का मतलब, अगर हमें एक फ्रैक्शन नंबर गिवन है 25/5 और बोला जाए इसको रिड्यूस करें, तो इसको रिड्यूस कैसे किया जाएगा लोवेस्ट फॉर्म में? 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, आंसर आएगा हमारा 5। तो ये हो गया इसको रिड्यूस करना। पर यहाँ पर हमें एक्सप्रेशंस में अल्फाबेट्स गिवन है, अल्फाबेट्स। सो इसको सॉल्व करने के लिए हमें ऊपर जो वैल्यू गिवन है p² - 100 डिवाइडेड बाय p² + 10। अब इस वैल्यू को हमने इससे डिवाइड करना है। नंबर्स हो तो इसको हम सिंपल तरीके से कर लेंगे, पर यहाँ पर हमें एक्सप्रेशन में अल्फाबेट्स गिवन है तो
एक्सप्रेशंस को डिवीजन का तरीका। अब जो नीचे जो डिनोमिनेटर है वो आएगा बाहर पी स्क्वायर प्लस 10, और जो हमारा न्यूमरेटर है वो आ जाएगा अंदर पी स्क्वायर माइनस 100। अब यहाँ पर हमने जो बाहर जो वैल्यू है वो टेबल पढ़ना होता है, तो यहाँ पर हमारे पास दो नंबर से, एक पी स्क्वायर एक 10 और अंदर भी पी स्क्वायर माइनस 100। तो सबसे पहले हम पहला नंबर देख लेंगे, यहाँ का भी और अंदर का भी। पहले नंबर को हमने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो अंदर वाले से सेम आ जाए। पहले नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो अंदर वाले से सेम आ जाए। सो पी स्क्वायर को अभी ऐसे नंबर से हमने मल्टीप्लाई करना है जो वो अंदर वाले से सेम आ जाए। सो किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो सेम ही आता है। सो पी स्क्वायर को हम यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। पी स्क्वायर 1 जा पी स्क्वायर, पी स्क्वायर 1 जा पी स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने पी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो इस 10 को भी हमें 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आएगा साइन, यहाँ पर भी प्लस है और ऊपर भी प्लस, तो प्लस प्लस यहाँ पर भी लगेगा प्लस, और फिर 10 को मल्टीप्लाई करने हमने 1 से, 10 1 जा 10, सो यहाँ आ जाएगा 10। मतलब जो नंबर हमने पहले नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया उसी नंबर से ही हमें दूसरे नंबर को भी मल्टीप्लाई करना है। पी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 10 को भी 1 से ही मल्टीप्लाई करना है। अब इसके बाद डिवीजन का तरीका, लास्ट में माइनस कर लेंगे इनको। सो एक वैल्यू प्लस में, इसका साइन चेंज हुआ, दूसरी वाली का ये माइनस में हो गई, तो प्लस माइनस माइनस और दोनों कैंसिल होकर खत्म हो जाएंगी। अब यहाँ पर इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब इस 100 का साइन माइनस है और 10 का साइन भी माइनस हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 100 प्लस 10 आंसर आएगा 110, और बड़ी वैल्यू का साइन माइनस। अब इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर हमारे पास है पी स्क्वायर प्लस 10, और पी स्क्वायर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सवाल और ज्यादा आगे चलता जाएगा। सो हमारे पास रिमाइंडर बचा माइनस 110, क्वेश्चन जो हमारा आया वो 1, और जो हमने टेबल पढ़ा हुआ है पी स्क्वायर प्लस 10, तो जो हमारा आंसर आया वो 7 आ जाएगा। फिर उसके बाद माइनस फिर 110 डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस 10, सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब पहले जो हमारा ऊपर टेबल जहां तक हमने पढ़ा वो इधर आ जाएगा न्यूमरेटर में हमारे पास जो हमने रिमाइंडर बचा है, और लास्ट में डिनोमिनेटर में आ जाएगा जो हमने टेबल पढ़ा है। सो ये हमारा आंसर। इसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें हमें गिवन है 3ab माइनस 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3a स्क्वायर प्लस 6ab माइनस 3ab स्क्वायर। अब यहाँ पर तो हमारे पास दो नंबर्स थे और वेरिएबल सेम थे तो हमने डिवाइड कर लिया था, पर यहाँ पर डिवीजन में हमें, डिवाइड में डिनोमिनेटर में हमें 3 नंबर्स गिवन है तो डिवाइड तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। तो एक टर्म और होती है जिसको बोला जाता है कॉमन। कॉमन मीन्स सेम, तो एक्सप्रेशन में से कॉमन निकाल लिया जाए, मतलब जो सेम अल्फाबेट्स है या सेम नंबर्स है उनको कॉमन निकाल लिया जाए। तो पहले ऊपर न्यूमरेटर देख लेंगे और फिर डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में से कॉमन यहाँ पर है 3ab माइनस 3a स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब a मल्टीप्लाई बाय a, 2a मौजूद है यहाँ पर, तो एक a यहाँ पर इस नंबर में मौजूद है और एक a इस नंबर में मौजूद है, तो a सेम है, और 3 दोनों में 3 मौजूद है तो 3 भी सेम है, तो वो बाहर निकाल दिया कॉमन। अब यहाँ पर बचा b, क्योंकि 3a को हमने कॉमन निकाल दिया, सेम था, सो b बचा, तो यहाँ पर अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा b, फिर ये माइनस, और यहाँ पर 3 हमने कॉमन निकाल लिया था और 2a थे, तो 2 में से 1 को कॉमन निकाल लिया तो बचा 1, तो b माइनस a। अब इसी तरीके से डिवाइड में भी हमने यही करना है। डिवाइड में हमारे पास 3 नंबर से, तो तीनों से कॉमन निकालने हमने। सो यहाँ पर a स्क्वायर है मतलब 2a मौजूद है, यहाँ पर 1a है और यहाँ पर भी 1a मौजूद है, सो 1a कॉमन निकल आएगा। उसके बाद नंबर्स देखेंगे तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 3,
तो 6 जो है वो नंबर 3 के टेबल में आता है, 3 2 6, मतलब एक टेबल में नंबर्स आते हैं, तो मतलब ये 3 भी यहाँ पर कॉमन है, तीनों में मौजूद है। यहाँ पर 3a² था, 3a कॉमन निकल आया तो बचा सिर्फ a, फिर उसके बाद आ जाएगा प्लस 6, तो 3 के टेबल में 6 कितने पर आता है, 2 पर, तो यहाँ पर बचेगा, जब 3 कॉमन निकल गया तो 2 बचेगा। उसके बाद फिर a कॉमन निकल गया तो सिर्फ बचा b, और माइनस यहाँ से भी 3a कॉमन निकल गया तो बचेगा सिर्फ b²। अब इसके बाद अगला स्टेप हमारा 3a से 3a कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर बचेगा b माइनस a डिवाइडेड बाय a प्लस 2b माइनस b²। सो ये हमारा आंसर। सो आज हमने दो चीजें सीखी, एक एक्सप्रेशंस को डिवाइड करना और दूसरा एक्सप्रेशंस में से कॉमन जो है वो निकालना, उनको बाहर एक्सप्रेशन से जो सेम नंबर से उनको बाहर निकालना। सिंपल्स हमने 2 क्वेश्चन इसके कर लिए थे, आज हम क्वेश्चन नंबर इसका 3 करने जा रहे हैं। इससे पहले जो हमने सीखा वो हमने 2 मेथड्स पढ़े थे, एक डिवाइड करना और एक कॉमन निकालना। कॉमन निकालने के बाद अगला जो हमने करना है वो है फॉर्मूला। तो मैंने बताया था जो किसी भी एक्सप्रेशंस को आपने अगर तो रिड्यूस करना हो, उसकी लोएस्ट फॉर्म में लाना हो, तो सबसे पहले तो हम उसमें देखेंगे कोई वैल्यू डिवाइड होकर सॉल्व हो सकती है। अगर तो इस एक्सप्रेशन में कोई वैल्यू डिवाइड नहीं हो सकती तो उसके बाद देखा जाएगा कोई टर्म कॉमन है जिसको बाहर निकाला जा सके। अगर तो कोई कॉमन टर्म भी नहीं है तो उसके बाद हम देखेंगे इस एक्सप्रेशन में कोई फॉर्मूला तो नहीं लग रहा। तो आज हम देखेंगे, इसमें हमने डिवाइड और कॉमन कर लिया, अब हमने फॉर्मूला सॉल्व करना है इसको। सो फर्स्ट स्टेप, सवाल से हम कॉपी कर लेंगे। सवाल सेम कॉपी हमने कर लिया। अब हम इसमें देखेंगे कोई टर्म कॉमन निकल रही है इसमें से, तो पहले इस ब्रैकेट में देखेंगे a माइनस बी, तो इधर तो कुछ भी कॉमन नहीं है, a प्लस बी इधर भी कुछ कॉमन नहीं है, तो ये दोनों सेम आ जाएंगे, मतलब पहले जो हमारा फ्रैक्शन नंबर है वो सेम आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय, अब इस ब्रैकेट में देखेंगे कोई टर्म कॉमन है, तो यहाँ पर है a²। a² का मतलब है a 2 मर्तबा है, a मल्टीप्लाई बाय a, तो मतलब यहाँ पर 2a मौजूद है, प्लस ab, तो यहाँ पर ab है तो मतलब a मल्टीप्लाई बाय b। पहली जो हमारी टर्म है उसमें 2a मौजूद है, दूसरी वाली में 1a मौजूद है, मतलब 1a जो है वो कॉमन है, तो यहाँ से 1a निकल आएगा बाहर कॉमन। तो 2a थे, यहाँ से 1a निकल गया तो बचा 1a, प्लस a b में से a कॉमन निकाल दिया हमने बाहर तो बचा b, तो ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास a प्लस बी। इसी तरीके से अब नीचे देखेंगे कोई वेरिएबल तो कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर है a², यहाँ पर है b², मतलब वेरिएबल तो कॉमन नहीं है। कांस्टेंट नंबर इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, मतलब दोनों का कांस्टेंट सेम है, तो 2 बाहर निकल आएगा, अंदर बचेगा a² माइनस b²। सो यहाँ पर अब हम देखेंगे कोई वैल्यू कैंसिल हो रही है, सो ये a प्लस बी न्यूमरेटर है, ये a प्लस बी डिनोमिनेटर है, तो इससे ये a प्लस बी कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर बचा a मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a² माइनस b²। अब हमने इसको और भी रिड्यूस करना है, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल की अभी भी पावर मौजूद है a², और हमारे पास एक फॉर्मूला है, सिंस a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। ये फॉर्मूला मौजूद है, मतलब ये जो हमारी डिनोमिनेटर वाली टर्म है इसमें एक फॉर्मूला ओपन हो सकता है, मतलब पहली वैल्यू का स्क्वायर हो माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर हो,
तो वो बराबर होती है a प्लस बी, मतलब एक बार दोनों वैल्यूज को प्लस कर दो और मल्टीप्लाई कर दो उन्हीं दोनों वैल्यूज को माइनस करके। सो फर्स्ट स्टेप हमारा ऊपर जो न्यूमरेटर है वो सेम कॉपी हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर पे हमने कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया। नीचे हमारा ये 2 जो कांस्टेंट नंबर है ये भी सेम आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी ए माइनस बी के, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह आ जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। सो ए प्लस बी ए माइनस बी। अब यहां पर a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो रहा है, सो a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। आंसर हमारे पास बचेगा a अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। अब इससे ज्यादा इसमें से कोई टर्म कॉमन भी नहीं निकल सकती और फॉर्मूला भी नहीं लग सकता, तो ये हमारा आंसर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है। फर्स्ट स्टेप x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस z का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस वाई प्लस z। अब इस सवाल में पहले तो देखेंगे कोई टर्म कॉमन है, अगर तो टर्म कॉमन नहीं है तो देखेंगे कोई फार्मूला लग रहा है। तो हमने देखा x प्लस वाई जेड, एक्स वाई जेड, कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जो कॉमन निकाली जा सके। तो हमने कहा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर। इधर इन दो टर्म पर होल स्क्वायर है और इधर माइनस z पर भी स्क्वायर है, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बन सकता है। x प्लस वाई को अगर हम कंसिडर कर ले, लेट कर ले a के बराबर, और z को हम लेट कर ले b के बराबर, तो यहां पर x प्लस वाई की जगह आ जाएगा a और z की जगह आ जाएगा b। तो मतलब यहां बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अगर x प्लस वाई की जगह a आ जाए तो मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमारा यही वाला फॉर्मूला बन जाएगा ये दोबारा से। तो सिंस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। अब इस फॉर्मूले के मुताबिक हमने वैल्यूज पुट करनी है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हमें वैल्यू गिवन है, इसके मुताबिक हमने पुट करनी है। सो फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस बी, a की वैल्यू हमारे पास x प्लस वाई, तो पहले आ जाएगा x प्लस वाई, फिर है प्लस, फॉर्मूले के मुताबिक वैल्यूज पुट कर रहे हैं। सो a की जगह आ गया x प्लस वाई, फिर आ गया प्लस, अब b की जगह आ जाएगा z। सो यहां पर आ गया z, ब्रैकेट क्लोज, सेकेंड ब्रैकेट स्टार्ट होगी, a की जगह दोबारा से आ जाएगा x प्लस वाई, सो x प्लस वाई, फिर आ जाएगा फॉर्मूले के मुताबिक माइनस, और b की जगह आ जाएगा z, और डिवाइड वाली जो हमारी वैल्यू थी वो सेम आ जाएगी x प्लस वाई प्लस z। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो गई तो दोनों कैंसिल हो जाएंगी पूरी। आंसर बचेगा हमारे पास x प्लस वाई माइनस z। सो ये हमारा आंसर। सो आज हमने सीखा कॉमन निकालना एक्सप्रेशन में से, और उसके बाद उस पर फॉर्मूला अप्लाई करना। और अगर तो हमें वैल्यूज घुमाकर दी हुई हो, जैसे यहाँ पर थी x प्लस वाई का होल स्क्वायर हमें गिवन था, तो इस पूरी वैल्यू को कंसिडर कर लिया a और इसको b कंसिडर कर लिया, तो इसके बाद फिर इसको कंसिडर करने के बाद फॉर्मूला अप्लाई कैसे होगा हमने ये सीखा। आज हमने किसी भी एक्सप्रेशन से कॉमन निकालना सीख लिया था, और उसके बाद उस एक्सप्रेशन पे फॉर्मूला अप्लाई करना सीख लिया था। आज हम सीखेंगे अगर तो हमारे पास ऐसी एक्सप्रेशन आ जाए जिसमें से कॉमन निकालने के बाद भी उस पर कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा हो, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। जैसे कि हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है 4t स्क्वायर माइनस 36t प्लस 80 डिवाइडेड बाय 4t माइनस टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस टी। अब यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में तो कोई वैल्यू सेम नहीं है जो कॉमन निकाली जाए अगर दोनों ब्रैकेट्स में देखा जाए, पर न्यूमरेटर में से हम निकाल सकते हैं कॉमन। जैसे कि यहाँ पर हमें गिवन है
4t² माइनस 36t प्लस 80 डिवाइडेड बाय 4t माइनस t² मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस t। हमारे पास ये एक्सप्रेशन गिवन है, तो 4, 36 और 80 तीनों नंबर्स ही हैं जो 4 के टेबल में आते हैं। तो यहाँ पर कांस्टेंट मतलब हमारे पास 4 सेम है, सो 4 कॉमन निकल आएगा यहाँ से। यहाँ पर 4 था तो 4 कॉमन निकाल दिए तो सिर्फ t² बचा माइनस 36t। अब 36 4 के टेबल में आता है 9 पर, तो 36 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 1 जा 4, 4 9, तो आंसर आया 9। तो यहाँ पर 36 से जब 4 कॉमन निकाला तो बचा 9। इसी तरीके से 80, जब 80 में से 4 कॉमन निकाला तो बचा हमारे पास यहाँ पर 20 डिवाइडेड बाय फर्स्ट ब्रैकेट में से कॉमन निकलेगा t, क्योंकि यहाँ पर 4t माइनस t² मतलब 2t और यहाँ पर 1t मौजूद है तो मतलब 1t कॉमन है। यहाँ पर बचा 4 माइनस t, क्योंकि यहाँ से t निकल गया और 2t मौजूद थे तो 1t निकल गया और 1 बच गया, और यहाँ से 5 माइनस t, ये सेम आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने ऊपर न्यूमरेटर में देखा तो कोई फार्मूला भी अप्लाई यहाँ पर नहीं कर सकते हम, और कॉमन भी जो निकल रहा था वो कॉमन निकाल लिया। इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो इसको सॉल्व करने के लिए आसान तरीका एक जो है वो है मिड टर्म ब्रेक करना। मिड टर्म ब्रेक करना एक जो लास्ट हमारे पास जो एक है मेथड वो है मिड टर्म ब्रेक करना। मिड टर्म ब्रेक करने का तरीका है, फर्स्ट जो हमारा नंबर है और लास्ट जो नंबर है, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। ऐसी एक्सप्रेशन हो जिसमें फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर वाली हो, सेकंड वैल्यू जो उसमें वेरिएबल के ऊपर पावर जो 1 हो, और थर्ड नंबर जो वो कांस्टेंट नंबर हो। ऐसे नंबर में हम मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं। वो कैसे? फर्स्ट जो हमारी स्क्वायर वाली वैल्यू है और लास्ट जो हमारा कांस्टेंट नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। मतलब 20 को मल्टीप्लाई करेंगे t² से, तो 20 मल्टीप्लाई बाय t² ही हो जाएगा 20t²। अब आया हमारा आंसर 20t²। सेंटर वाली जो हमारी टर्म है, मतलब जिसके ऊपर जिसके साथ वेरिएबल मौजूद है वो वेरिएबल की पावर 1 है। इस नंबर को हमने ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आए 20। तो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 10, 2 10 are 20। पर ऐसे नहीं करना हमने। क्यों? ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आए 20, मगर प्लस और माइनस करें तो दोबारा से वही नंबर बन जाए जो पहले से मौजूद था। तो यहां पर 2 और 10, 2 में 10 प्लस करें तो ये हो गया 12, और 10 में से 2 माइनस करें तो आंसर आया 8। मतलब ये दोबारा से 9 तो नहीं बन रहा। तो ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आए 20, और प्लस या माइनस करें, प्लस भी कर सकते हैं माइनस भी, प्लस या माइनस करें तो दोबारा से वही नंबर बन जाए जो है पहले से। तो उसके लिए हमने कहा 2 10 are 20 तो नहीं हो रहा। अब एक और नंबर ढूंढना है जिन दो को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आए 20। तो हमने कहा 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 5 जा 20। सही है, 4 5 जा 20 आ गया। और 4 और 5 को प्लस करें, 4 + 5 तो आंसर आता है 9। मतलब 4 और 5 ये दो ऐसे नंबर हैं जिन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आता है 20, और प्लस किया जाए तो आंसर आता है 9। मतलब इस 9 को तोड़ के हमने दो नंबर्स जो अलग से लगाने हैं इस 9 की जगह, वो है 4 और 5। तो लगा देते हैं। पहला कांस्टेंट जो है हमारा सेम आया t²। अब 9t है तो यहां पर पहले आ जाएगा 4t और फिर 5t प्लस 20। सवाल आया सर यहां पर तो साइन मौजूद है इसके साथ, इधर तो इन दोनों के साथ साइन ही नहीं है। तो अब साइन भी हमने देखकर लगाना है। यहां पर भी अगर मैं प्लस लगा दूं और यहां पर भी प्लस लगा दूं तो प्लस 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 करके 5 + 4 9 तो हो जाएगा। पर यहां पर 9 हमें किस में मौजूद है? माइनस में गिवन है। तो साइंस भी हमने देखकर लगाने, ऐसे साइंस लगाने हैं जिनको दोबारा से हम रिवर्स लेकर जाना चाहें अगर, तो वो दोबारा से वही साइंस बन जाए। तो हमारे पास जो टेबल होता है प्लस माइनस का, उसमें एक होता है माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इक्वल्स टू
प्लस माइनस माइनस प्लस, और माइनस माइनस प्लस करें तो 4 + 5 9 हो जाएगा। और फिर उसके बाद 5 का साइन भी जब माइनस होगा तो बड़ी वैल्यू का साइन माइनस, तो दोबारा से वही साइन लगेगा। तो मतलब इन दोनों नंबर्स के साथ हमने लगाना है माइनस। और t क्यों लगा? क्योंकि 9 के साथ t मौजूद था, 9t था। 9t को जब हमने तोड़ा तो एक बार 4 और एक 5, 4 और 5 t प्लस होके 9t हो जाएंगे। नीचे वाला जो हमारा डिनोमिनेटर है वो सेम आ जाएगा, t मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस t मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस t। इसको सेम कॉपी कर देंगे। अब ये हमारे पास हो गए 4 नंबर, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आ गए 4 नंबर। तो पहले वाले 2 नंबर्स को अलग से तोड़ देंगे और दूसरे वाले 2 नंबर्स को अलग से। मतलब जो हमारा सबसे पहला मेथड था कॉमन निकालना, सबसे पहले हमने पढ़ा था कॉमन निकालना। तो पहले वाले जो 2 नंबर्स हैं इनमें से अलग से कॉमन निकालेंगे और दूसरे वाले 2 नंबर्स में से अलग से कॉमन निकालेंगे। तो यहां पर 4 सेम आ जाएगा, ब्रैकेट। अब t² माइनस 4t, इन 2 नंबर्स में से हमने देखना है कॉमन क्या है। तो यहां पर है t², मतलब 2t मौजूद है, t मल्टीप्लाई बाय t, 2t मौजूद है। और माइनस 4t मतलब 1t मौजूद है। तो कॉमन है हमारे पास t, तो यहां से इन दोनों में से कॉमन निकल आएगा t, और ब्रैकेट में बचेगा t² था, 2t थे, 1t कॉमन निकल गया तो बचा 1t, माइनस यहां पर 4t था, t निकल गया कॉमन तो बचा सिर्फ 4। अब इसी तरीके से इन दोनों नंबर से भी कॉमन निकालना है। इन दोनों नंबर से कॉमन क्या निकलेगा? यहां पर t मौजूद है, यहां t मौजूद नहीं है, पर यहां पर 5 है और यहां पर 20 है, और 5 और 20 दोनों एक टेबल में आते हैं, 5 4 जा 20, तो इसलिए यहां से निकल आएगा कॉमन 5। और अब 5 के साथ एक साइन भी हमने कॉमन निकालना है। तो साइन हम निकालेंगे, ऐसा साइन निकालेंगे जिनको हम दोबारा से रिवर्सिबल लेकर जाएं अगर तो वो वही बन जाए। तो अगर मैं यहां से प्लस निकालता हूं तो उससे दोबारा से वो रिवर्सिबल नहीं होगा, तो इसलिए माइनस कॉमन निकालेंगे यहां से 5 निकल गया तो t बचा, और यहां पर प्लस था, प्लस मतलब अभी अभी हमने पढ़ा माइनस माइनस प्लस, तो 2 माइनस मिलके 1 प्लस बनता है। तो यहां से हमने एक माइनस निकाल दिया कॉमन, मतलब ये वाला जो माइनस था ये निकल गया तो बचा सिर्फ एक माइनस, तो यहां पर आएगा माइनस। और 20 जो है 5 के टेबल में 4 पर आता है तो यहां पर आ जाएगा 4, ब्रैकेट क्लोज, और डिवाइड में t मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस t मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस t। सो अगला स्टेप, अब ये t-4 और t-4 दोनों सेम हो गए। अगर तो हमारे कॉमन निकालने के बाद, इसको ब्रेक करने के बाद, मिड टर्म ब्रेक करने के बाद कॉमन निकालना है। कॉमन निकालने के बाद अगर हमारी ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं होती तो हमारा सवाल गलत चल रहा है। फिर ये हमारी दोनों ब्रैकेट सेम होनी चाहिए, अगर ये नहीं हुई तो सवाल गलत किया, हमने पीछे कोई साइन गलत लगाया है, तो ये भी सेम होना शर्त है। अब ये दोनों सेम हो गई, t-4 और t-4, तो ये दोनों मतलब ये 2 नंबर से एक नंबर ये है, एक पूरा नंबर ये है, इन दोनों नंबर्स में t-4 सेम है तो कॉमन निकल आएगा बाहर। तो मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय t-4 निकल आया कॉमन, t-4 कॉमन निकल आया तो बचा t-5, तो t-5 को एक अलग ब्रैकेट में लिख देंगे, डिवाइड में आ जाएगा t मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस t और 5 माइनस t। अब ऊपर है t-4, नीचे है 4 माइनस t। अब इसको कैसे सॉल्व करें? कैंसिल नहीं हो सकता, पर एक तरीका है, अगर तो ऊपर वाली ब्रैकेट और नीचे वाली ब्रैकेट को सेम कर दिया जाए तो ये कैंसिल हो जाएगी और हमारा सवाल और ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। सो इसलिए इस 4 माइनस t को t-4 कैसे बनाया जाए? अगर यहां से ये माइनस खत्म हो जाए और 4 के साथ माइनस आ जाए तो ये बन जाएगा t-4, मतलब ये माइनस खत्म होके प्लस बन जाए और 4 के साथ माइनस आ जाए।
तो इसको बनाने के लिए हम इस पूरी डिनोमिनेटर में से, जो पूरा हमारा डिनोमिनेटर है, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेंगे। माइनस कॉमन निकालने से हमें क्या फायदा होगा? अब देखें यहां पर 4 है, 4 के साथ पहले कोई साइन गिवन नहीं है, तो जहां कोई साइन नहीं होता वहां होता है प्लस। तो अभी अभी मैंने बताया प्लस का मतलब होता है दो माइनस मौजूद थे, मतलब यहां पर इस 4 के साथ दो माइनस मौजूद है। दो में से हमने एक निकाल दिया कॉमन, तो बचेगा 4 के साथ एक माइनस, तो यहां पर आ जाएगा -4। अब t के साथ पहले से था ही एक माइनस, t के साथ माइनस एक ही था, वो भी हमने निकाल दिया कॉमन, तो अब कौन सा साइन लगाए? तो माइनस हमने निकाल दिया जब बाहर, तो कोई साइन नहीं बचा, तो कोई साइन नहीं होता तो वहां होता है प्लस, तो t आ जाएगा प्लस में। इसी तरीके से यहां 5 के साथ भी प्लस है, मतलब दो माइनस है, एक माइनस निकल गया बाहर, तो बच गया यहां पे -5, और इधर आ जाएगा माइनस, जब कॉमन निकल गया t के साथ से तो प्लस आ जाएगा। अब इन दोनों को सेट कर देंगे, मतलब प्लस वाली वैल्यू पहले और माइनस वाली वैल्यू बाद में, तो 4 मल्टीप्लाई बाय t -4 मल्टीप्लाई बाय t -5 डिवाइडेड बाय -t मल्टीप्लाई बाय t -4 मल्टीप्लाई बाय t -5। मतलब हमने प्लस वाली वैल्यूज जो थी वो पहले कर दी और माइनस वाली बाद में कर दी। तो अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, t -4 और t -4, तो t -4 से t -4 कैंसिल और t -5 से t -5 कैंसिल, तो आंसर हमारे पास बचा 4/t। ये माइनस यहां लग जाएगा साथ इसके, तो ये हमारा आंसर। सो आज के इस क्वेश्चन में हमने जो नई बात सीखी वो थी मिड टर्म ब्रेक करना, बीच वाले नंबर को ब्रेक करना, ऐसे दो नंबर्स में जिनको दोबारा रिवर्स अगर किया जाए तो वो वही नंबर बन जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास सिंप्लीफाई का मतलब होता है नीचे जो कुछ क्वेश्चंस गिवन है उनको सॉल्व किया जाए और जितना छोटे से छोटा आंसर लाया जा सकता है, मतलब जब तक वो सॉल्व हो सकते हैं उनको सॉल्व करें। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4x - 1 डिवाइडेड बाय 2x - 2 प्लस 4x + 1 डिवाइडेड बाय 2x + 2। अब यहां पर सबसे पहले तो हम देखेंगे कॉमन नहीं निकल सकता, तो इसलिए यहां पर हम ये दोनों फ्रैक्शन नंबर्स क्योंकि प्लस हो रहे हैं, ये भी एक फ्रैक्शन नंबर है, ये भी एक फ्रैक्शन नंबर है, दोनों फ्रैक्शन नंबर्स प्लस हो रहे हैं, तो दो फ्रैक्शन नंबर्स को प्लस करने का तरीका होता है नीचे वाले जो डिनोमिनेटर्स हैं इन दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दे, मतलब 2x - 2 मल्टीप्लाई बाय 2x + 2। दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी जाए, मतलब लेफ्ट साइड वाला न्यूमरेटर राइट साइड वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और लेफ्ट साइड वाला डिनोमिनेटर राइट साइड वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, मतलब कुछ इस तरीके से 4x - 1 मल्टीप्लाई बाय 2x + 2, फिर दरम्यान में आ जाएगा प्लस और फिर 4x + 1 मल्टीप्लाई बाय 2x - 2। इस तरीके से दो फ्रैक्शन नंबर्स को प्लस करने का तरीका ये डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाए। अब हमने यहाँ पर करनी है सिंप्लीफिकेशंस, मतलब ये जो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही है इनको सॉल्व करना है, इन दोनों को और इन दोनों को। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में अगर देखा जाए तो हमारे पास है 2x 2, एक बार माइनस है एक बार प्लस है, मतलब पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू सेम है, पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू दोनों ब्रैकेट्स में सेम है, एक बार प्लस हो रही है और एक बार माइनस हो रही है। तो हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है a + b a - b = a² - b²। मतलब दो ऐसी वैल्यूज हो जो एक बार प्लस हो रही हो और एक बार माइनस हो रही हो और वो दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हो, तो वो बराबर होती है पहली वैल्यू का स्क्वायर
माइनस फिर दूसरी वैल्यू का स्क्वायर के। सो डिनोमिनेटर जो हमारा आएगा वो आ जाएगा पहली वैल्यू का स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर माइनस फिर b का स्क्वायर मतलब दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। इसी तरीके से आप न्यूमरेटर देख लेते हो तो 4x माइनस 1 2x प्लस 2 ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसके लिए आसान तरीका पहला जो नंबर है उसको दूसरी वाली पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद दूसरा जो नंबर है उसको पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब पहली वाली ब्रैकेट का हमने पहला नंबर उठाया 4x, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2x प्लस 2 से। इसी तरीके से अब पहली ब्रैकेट का हमने दूसरा नंबर उठाया -1, उसको मल्टीप्लाई कर दिया दूसरी ब्रैकेट से 2x प्लस 2। सेम यही काम हमने यहाँ पर भी करना है। यहाँ जाएगा प्लस 4x को हम मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी ब्रैकेट से पूरी से 2x माइनस 2 और फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 2। अब हमने करनी है सिंप्लीफिकेशन, मतलब 4x को मल्टीप्लाई करना है 2x से। सो 4 2 जा 8 और x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x, दोनों बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी, मतलब 1 प्लस 1 x का होल स्क्वायर आ जाएगा, x का आ जाएगा स्क्वायर x की पावर 2। तो मतलब कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई किया और फिर वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई किया। अब इसके बाद आ जाएगा ये वाला प्लस, इसके बाद 4x को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 4 2 जा 8 और यहाँ पर 2 के साथ कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है तो x का x सेम आ जाएगा। अब -1 को मल्टीप्लाई करना 2 से, तो 1 2 जा 2 और माइनस और यहाँ 2 के साथ है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 1 2 जा 2 और x सेम आ जाएगा। सेम काम माइनस प्लस माइनस 1 2 जा 2। अब इसी तरीके से यहाँ पर भी हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 4 2 जा 8 और x मल्टीप्लाई बाय x, तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर। अब इसके बाद 4 2 जा 8 पर माइनस का, क्योंकि यहाँ पर है प्लस और यहाँ पर है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 तो माइनस 8x। इसके बाद आ जाएगा प्लस 1 2 जा 2 प्लस 2x, उसके बाद प्लस माइनस माइनस और 1 2 जा 2। डिवाइड में हमारे पास डिनोमिनेटर जो आ जाएगा वो 2x का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 2 जा 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो नीचे आ जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस और 2 का स्क्वायर 4। अब ऊपर हमने सिंप्लीफिकेशन और करनी है, तो सवाल को आसान करने के लिए हम स्क्वायर वाली वैल्यूज को एक साथ कर देंगे, जो सिंपल नंबर से उनको एक साथ कर देंगे, मतलब जिनमें वेरिएबल की पावर 1 है, और जो कांस्टेंट नंबर है उनको एक साथ कर देंगे। सो 8x स्क्वायर फिर आ जाएगा प्लस 8x स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस 8x, फिर माइनस 2x, फिर आ जाएगा माइनस 8x प्लस 2x, फिर ये वाला माइनस 2 और फिर लास्ट वाला माइनस 2, और डिनोमिनेटर में हमारे पास सेम आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4। अब ये 8x स्क्वायर 8x स्क्वायर x स्क्वायर दोनों सेम वेरिएबल है, तो इन दोनों के कांस्टेंट प्लस हो जाएंगे, मतलब 8 प्लस 8 हो जाएगा 16 और वेरिएबल सेम आ जाएगा। प्लस 8x माइनस 8x, 8 माइनस 8 0, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, वेरिएबल सेम है, कांस्टेंट को प्लस माइनस करना है, तो 8 माइनस 8 0 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये +2 और -2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा हमारे पास -2 और -2, तो माइनस माइनस प्लस और 2 + 2 4 आ जाएगा, और साइन हमारे पास यहाँ पर माइनस लग जाएगा, नीचे आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4।
अब यहाँ पर ऊपर भी एक टर्म कॉमन निकल रही है और नीचे भी एक टर्म कॉमन निकल रही है। 16 और 4 दोनों एक टेबल में आते हैं, 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4, तो ऊपर से कॉमन निकल जाएगा 4, तो बचेगा 16, 4 कॉमन निकाल लिया तो 16 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो अंदर बचेगा 4x स्क्वायर माइनस यहाँ 4 था, 4 कॉमन निकल गया तो बचेगा 1, और डिवाइड में यहाँ पर 4x स्क्वायर है, 4 कॉमन निकलेगा बचेगा सिर्फ x स्क्वायर, माइनस 4 है, 4 कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा 1। इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो बचेगा हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आज जो हमने सवाल में सीखा उसमें हमने सीखा दो फ्रैक्शन नंबर्स को प्लस करने का तरीका, और उसके बाद उसमें अगर कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा हो तो फार्मूला अप्लाई करना। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 हमने कर लिया था, आज पार्ट 2 और पार्ट 4 करना है हमने। पार्ट 2 में हमें गिवन है सवाल जो है 1/x+2 प्लस 2/x+3। तो यहाँ पर हमें दो फ्रैक्शन नंबर्स गिवन है, एक पहले ये 1/x+2 फिर उसके बाद 2/x+3, और दोनों फ्रैक्शन नंबर्स प्लस हो रहे हैं। तो फ्रैक्शन नंबर्स को प्लस करने का तरीका है पहले डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो फर्स्ट स्टेप में हम सवाल से हम कॉपी कर लेंगे 1/x+2 प्लस 2/x+3। अब दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, मतलब x+2 मल्टीप्लाई बाय x+3, डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मतलब राइट साइड वाला डिनोमिनेटर लेफ्ट साइड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और लेफ्ट साइड वाला डिनोमिनेटर राइट साइड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। तो मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय x+3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x+2, कुछ इस तरीके से। इसके बाद हमने डिनोमिनेटर में देखेंगे, पहले कोई फार्मूला तो नहीं लग रहा या न्यूमरेटर में कोई फार्मूला तो नहीं लग रहा, तो यहाँ पर x+2 है, यहाँ पर x+3 है, मतलब कोई फार्मूला नहीं लग रहा, दोनों ब्रैकेट्स डिफरेंट है। तो ऊपर पहले सिंप्लीफिकेशन कर देंगे, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1x x प्लस 1 3 जा 3 प्लस 2x जा 2x प्लस 2 2 जा 4। फिर उसके बाद डिवाइड में हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो सेम रहेगा, x+2 डिवाइडेड बाय x+3। अब ऊपर हमारे पास 4 नंबर से, एक x, दूसरा 3, तीसरा 2x, चौथा 4, मतलब दो नंबर्स हमारे पास ऐसे हैं जिनमें वेरिएबल्स हैं और दो नंबर हैं जो सिर्फ कांस्टेंट हैं। तो जो वेरिएबल वाले नंबर्स हैं उनको प्लस कर देंगे और कांस्टेंट को साथ प्लस कर देंगे, मतलब x प्लस 2x। तो 2 यहाँ पर x के साथ 1 है, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, तो 3x प्लस और ये 3 प्लस 4 7 डिवाइडेड बाय x+2 मल्टीप्लाई बाय x+3। ये हमारा आंसर। सवाल आया सर डिनोमिनेटर को हमने क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, तो डिनोमिनेटर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो x और x जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, मतलब हमारा सवाल और आगे चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा। तो इसलिए हमने डिनोमिनेटर को सेम रहने दिया और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके सिर्फ सिंप्लीफिकेशन की है। तो इसी तरीके से अगली एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। यहाँ पर इधर भी हमारे पास दो फ्रैक्शन नंबर से, एक ये नंबर है प्लस से पहले और एक प्लस के बाद। तो सेम वही काम करना है, पहले डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, xy प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय xy माइनस 1, और ये xy माइनस 1 इधर आके क्रॉस में लेफ्ट साइड वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, मतलब xy मल्टीप्लाई बाय xy माइनस 1, फिर प्लस और xy प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय xy प्लस 1।
अब हमने यहाँ पर करना है डिनोमिनेटर को सेम रहने देंगे और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई। सो एक्स एक्स ज़ा एक्स स्क्वायर हो जाएगा और वाई वाई ज़ा वाई स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद माइनस एक्स वाई वन ज़ा एक्स वाई, फिर आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पर पहली ब्रैकेट में भी 2 नंबर है और दूसरी ब्रैकेट में भी 2 नंबर है, तो पहली ब्रैकेट के पहले नंबर को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर दूसरे नंबर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मतलब एक्स वाई को पहले हमने मल्टीप्लाई करना है एक्स वाई से। सो एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा और वाई मल्टीप्लाई बाय वाई वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा प्लस। अब इस एक्स वाई को हमने मल्टीप्लाई करना है 1 से। सो एक्स वाई वन ज़ा एक्स वाई, फिर आ जाएगा प्लस। अब हमने एक्स वाई को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया है, तो अगला जो हमारा जो जिससे मल्टीप्लाई करना है वो 1 को हमने मल्टीप्लाई करना है एक्स वाई से। सो 1 एक्स वाई ज़ा एक्स वाई और 1 1 ज़ा 1 सेम आ जाएगा और डिनोमिनेटर को हम सेम रहने देंगे, एक्स वाई प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई माइनस 1। अब इसके बाद हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब 2 वेरिएबल्स 2 नंबर्स जो है उनमें वेरिएबल्स ऐसे हैं जिन पर स्क्वायर पावर है, तो स्क्वायर पावर वाले एक साथ प्लस कर देंगे। मतलब यहाँ पर भी इसके साथ कांस्टेंट क्या है 1 और यहाँ पर भी कांस्टेंट 1 है। तो वेरिएबल्स को प्लस करने का तरीका होता है, जो हमारे पास वेरिएबल हैं वो सेम रहेंगे, उनके कोफिशिएंट जो है वो प्लस हो जाएंगे, मतलब 1 + 1 2 हो जाएगा। इसके बाद माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, तो यहाँ पर ये माइनस एक्स वाई और प्लस एक्स वाई, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो एक्स वाई में से एक्स वाई माइनस करेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ प्लस एक्स वाई और ये +1 के साथ कोई नंबर नहीं है तो ये सेम आ जाएगा। और डिवाइड में हमारे पास डिनोमिनेटर सेम रहे चलता रहा तो वो सेम आ जाएगा, एक्स वाई +1 और एक्स वाई -1। सो ये हमारा आंसर। जैसा कि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है परफॉर्म इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई। नीचे कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, उनमें जो आपको दिए हुए ऑपरेशंस मतलब जो आपको सॉल्व करने के लिए दिया हुआ क्वेश्चन, उनको पहचानो जो वो कैसे सॉल्व होंगे और सिंप्लीफाई करो, मतलब जितने छोटे से छोटा आंसर आ सकता है उनको सॉल्व करो। तो सबसे पहले हम अपना सवाल सेम कॉपी करेंगे, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स अपॉन 2y। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमने 6-7 क्लास में एक रूल पढ़ा था जो था बॉडमास रूल। बॉडमास रूल B ब्रैकेट O ऑफ D से डिवाइड M मल्टीप्लाई A एडिशन S सब्ट्रैक्शन। मतलब कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन या इक्वेशन आपके पास आ जाती है जिसमें 2 या 3 साइंस एक साथ आ जाते हैं या 2-3 ब्रैकेट्स एक साथ आ जाते हैं, तो उनको सॉल्व करने का तरीका है सबसे पहले आप ब्रैकेट ऑफ करो, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उनको सॉल्व करो। मतलब सबसे पहले हमने सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, पहले इसको सॉल्व करना है। फिर उसके बाद ये जो दूसरी ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। जब ब्रैकेट्स खत्म हो जाएंगी तो उसके बाद फिर उन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर ये एक फ्रैक्शन नंबर है एक्स स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पर यहाँ पर एक सिंपल 1 गिवन है। तो फ्रैक्शन नंबर और सिंपल नंबर को कैसे सॉल्व करें, तो उसके लिए हम बोलते हैं भाई ये 1 के नीचे डिनोमिनेटर, अगर किसी नंबर के नीचे कोई डिनोमिनेटर गिवन नहीं है तो वहां 1 गिवन होता है। तो सेम अपना वही काम करेंगे, वही वाला मेथड जिसमें फ्रैक्शंस को प्लस कर रहे थे, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये डिनोमिनेटर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम आ जाएगा 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और 1x स्क्वायर ज़ा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 ज़ा सेम आ जाएगा 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय। सेम उसी तरीके से यहाँ पर प्लस था यहाँ पर माइनस है,
तो प्लस और माइनस, दो फ्रैक्शन नंबर्स को प्लस और माइनस करने का तरीका सेम ही है, सिर्फ साइन चेंज होता है। तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, पर यहाँ पर 2y है, यहाँ पर 1 है, 1 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 मौजूद होता है। सो 2y 1 जा 2y, और यहाँ पर डिवाइड में 1 मौजूद है, तो 1 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x 1 जा x और 2y 1 जा 2y, और माइनस सेम आ जाएगा। इसके बाद अगला स्टेप जो हमारा होगा, अगले स्टेप में हमने दोबारा से अपनी पहली ब्रैकेट पे आ जाना है, मतलब हमने ब्रैकेट को पहले कंप्लीट सॉल्व करना है, उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस में और ये एक्स स्क्वायर माइनस में, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कुछ भी नहीं बचेगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर बचेगा 4y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2y माइनस x डिवाइडेड बाय 2y। अब यहाँ पर इससे ज्यादा इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड के साइन को चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दो फ्रैक्शन नंबर्स जो डिवाइड हो रहे हो, तो डिवाइड करने का कोई मेथड मौजूद नहीं है दो फ्रैक्शन नंबर्स को डिवाइड करने के लिए। तो उसके लिए हमें जो तरीका गिवन है उसमें हमें डिवाइड के साइन को चेंज करना पड़ता है मल्टीप्लाई में। मतलब ये जो साइन है हमारे पास डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है, मतलब डिवाइड से बिल्कुल उलट साइन की तरफ जाना है, डिवाइड बिल्कुल उलट जाना है मल्टीप्लाई में। तो जब साइंस चेंज करेंगे तो हमें जरूर कुछ ना कुछ इस सवाल में भी चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम करते हैं भाई, हमने कहा जब हम किसी भी वैल्यू को प्लस करते हैं तो राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, माइनस करें तो राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, और सेम मल्टीप्लाई भी करें तो राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। सो इसलिए इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए हम राइट साइड वाले नंबर को रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल मतलब रेसिप्रोकल में होता है डिनोमिनेटर जो है हमारा वो न्यूमरेटर में चला जाता है और न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर में आ जाता है, मतलब नंबर्स को उलट कर दिया जाता है, उसको घुमा दिया जाता है, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाता है, इसको बोला जाता है रेसिप्रोकल। और इस नंबर को रेसिप्रोकल करने से हमें क्या फायदा होगा, जब नंबर को उलट कर दिया जाएगा तो मजबूरन हमें साइंस को भी उलट करना पड़ेगा, मतलब डिवाइड है तो डिवाइड की जगह हमें मल्टीप्लाई लगाना पड़ेगा। तो 4y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2y डिवाइडेड बाय 2y माइनस x। कुछ इस तरीके से इनको मल्टीप्लाई। अब हमने क्या करना है, दो फ्रैक्शन नंबर से उनको मल्टीप्लाई करना है, दो फ्रैक्शन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो दो फ्रैक्शन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। तो मतलब 4y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2y, 4y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2y डिवाइडेड बाय 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2y माइनस एक्स। सो अब हमने ऊपर न्यूमरेटर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, और y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y, बेसिस सेम है दोनों और मल्टीप्लाई हो रही है, एक की पावर 2 है एक की पावर 1 है। तो हमारे पास एक लॉ होता है जिसको है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जिसमें वो लॉ बोलता है हमें जो दो बेसिस अगर सेम बेसिस हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स ऐड हो जाती है, मतलब y की पावर 2 + 1 कितनी हो जाएगी, y की पावर 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 8y क्यूब डिवाइडेड बाय 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2y माइनस एक्स। तो ये हमारा आंसर। तो मतलब हमने सेम वही काम करना था जो हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमने किया था वही काम हुआ, बस सिर्फ फर्क ये था पिछला जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हमें दो फ्रैक्शन नंबर्स दिए हुए थे जिनको प्लस करना था, यहाँ पर हमें दो एक अलग ब्रैकेट में दे दिए और दो अलग ब्रैकेट में दे दिए। उन दोनों को पहले सॉल्व करके फिर उसके बाद उन दोनों के जो आंसर्स आए उनको डिवाइड करना था, छोटा आंसर लाओ।
तो सवाल हमारे पास गिवन है 8 मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस 3 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू वाई प्लस 3 डिवाइडेड बाय 8 इंटू वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5। अब हमें यहाँ पर 3 फ्रैक्शन नंबर्स गिवन है। पहले जो हमारे सवाल थे उसमें 2 फ्रैक्शन नंबर्स अलग गिवन थे और 2 अलग गिवन थे। अब जो हम करने जा रहे हैं उसमें हमें 3 फ्रैक्शन नंबर्स गिवन है। तो वही काम करेंगे, अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल ब्रैकेट हमारे पास कोई मौजूद नहीं है इसमें, तो इसलिए हम डायरेक्ट डिवीजन पे आएंगे। मतलब ये 2 फ्रैक्शन नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो पहले इनको सॉल्व किया जाएगा। मतलब पहले वाले जो नंबर है, पहला जो नंबर है सबसे पहला 8 मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस 3 डिवाइडेड बाय 9 सेम आएगा, मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस 3, ये सेम आ जाएगा। अब हमने इस नंबर से इस नंबर को डिवाइड करना है, पर हम पहले पढ़ चुके हैं जो फ्रैक्शन नंबर्स को डिवाइड करने का तरीका नहीं होता, तो डिवाइड के साइन को हमें चेंज करना पड़ेगा मल्टीप्लाई में। डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज कैसे होगा? राइट साइड वाला जो नंबर है उसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, मतलब जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर की जगह पर लेकर जाना है और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह पर लेकर जाना है। मतलब ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाएगा। सो 5 ऊपर चला जाएगा और 8 मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस 1 नीचे आ जाएगा। अब जब हमने नंबर को रेसिप्रोकल कर लिया तो अब इस साइन को भी हमें चेंज करना पड़ेगा। साइन कैसे चेंज होगा? डिवाइड का उलट साइन जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है, तो नंबर को उलट किया है तो साइन को भी उलट करना पड़ेगा, डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब तीनों नंबर्स के दरमियान मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है तो अब हम टेबल्स पढ़ सकते हैं। मतलब वैल्यूज अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो रहे हैं तो उनको कैंसिल कर लेंगे। y प्लस 3 कैंसिल हो गया, y प्लस 1 से y प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो बचा हमारे पास 8/9 मल्टीप्लाई बाय 12/4 मल्टीप्लाई बाय 5/8। तो यहाँ पर दोबारा से अब कैंसिल कर सकते हैं हम। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो अब यहाँ पर हमारे पास बचा 2/9 मल्टीप्लाई बाय 3, डिवाइड में 1 बचा है तो 1 नहीं लिखते, मल्टीप्लाई बाय 5/2। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, बचेगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 9। सो 3 5 जा 15, तो 15/9 और 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। सो आंसर आएगा 5/3। ये हमारा आंसर, इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता। सो सबसे पहले हमें सवाल को देखकर पहचानना है, जो इस सवाल में हमें करना क्या है। सवाल को पहचान लिया, उसके बाद फिर बॉडमास रूल के मुताबिक सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। 6 क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ t प्लस 1/t। t प्लस 1/t की वैल्यू फाइंड करके बताओ व्हेन, जबकि t इज इक्वल टू x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। t बराबर है x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x प्लस वाई के। t की वैल्यू हमें गिवन है और एक कंडीशन बता दी गई है। बोला जा रहा है इस कंडीशन के मुताबिक इसमें वैल्यूज पुट करके मालूम करके बताओ क्या आएगी इसकी वैल्यू। फॉर गिवन कंडीशन, हमारे पास जो गिवन कंडीशन है t प्लस 1/t, इसके मुताबिक हम वैल्यूज पुट कर लेंगे पहले t की इसमें। मतलब सबसे पहले t आ रहा है तो t की वैल्यू x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, फिर आ जाएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। सो यहाँ पर हमने t की जगह पर t की वैल्यू पुट कर ली है। अब इससे अगला स्टेप जो हमारा है उसमें हम करेंगे ये जो हमारे पास सेकंड डिनोमिनेटर आ गया है, मतलब एक नंबर है न्यूमरेटर, फिर डिनोमिनेटर और उसके बाद सेकंड डिनोमिनेटर। तो सेकंड डिनोमिनेटर जो है उसको हम ले जाएंगे ऊपर फर्स्ट पे, मतलब जाके x प्लस वाई ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर जो हमारा है वो सेम आ जाएगा
और जब ये x प्लस वाई 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस वाई ही आ जाएगा और डिवाइडेड बाय x माइनस वाई। अब यहाँ पर आ गए हमारे पास ये दो फ्रैक्शन नंबर्स। तो दो फ्रैक्शन नंबर्स को प्लस करने का तरीका होता है डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय x माइनस वाई, और ये x माइनस वाई इधर x माइनस वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस x प्लस वाई सेम आएगा और ये वाला x प्लस वाई इधर आकर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी। अब इसके बाद हमारे पास जो डिनोमिनेटर है इसमें एक हमारे पास फॉर्मूला लग रहा है, मतलब x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो x और y दोनों में पहला और दूसरा नंबर जो है दोनों ब्रैकेट्स में वो सेम है, एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, मतलब a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अगर तो इस तरीके की दो ब्रैकेट्स आ जाए जिसमें पहला और दूसरा नंबर सेम है और एक बार ब्रैकेट में प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है और वो दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, तो वो बराबर होता है पहली वैल्यू के स्क्वायर के, फिर दरमियान में आएगा माइनस और फिर दूसरी वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा। सो पुट करते हैं वैल्यूज इस फॉर्मूले के मुताबिक। पहली वैल्यू का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस और दूसरी वैल्यू का स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर। तो हमने फॉर्मूले के मुताबिक वैल्यूज पुट कर ली और अपना न्यूमरेटर जो है हमारा उसको देख लेंगे। तो पहली जो हमारी प्लस से पहले जो दो वैल्यूज है एक्स माइनस वाई दोनों बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो एक्स माइनस वाई सेम है बेसिस, तो एक बार आ जाएंगी और इधर भी पावर 1 है इधर भी पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 आ जाएगा 2, फिर आएगा प्लस, और यहाँ पर भी x प्लस वाई दोनों बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स हो जाएंगी ऐड, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम अगले स्टेप में चलते हैं। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू हमारी a माइनस बी, एक्स माइनस वाई को x को हम लेट कर लेंगे a और y को लेट कर लेंगे b, तो बन जाएगा ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है सिंस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और इसी तरीके से ये जो वैल्यू है x प्लस वाई इसमें भी a b लेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आ जाए तो वो बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। मतलब ये पूरी वैल्यू बराबर है इसके और ये पूरी वैल्यू है बराबर है इसके। तो जब ये दोनों बराबर हैं तो इस वैल्यू को हम इस तरह से पुट कर सकते हैं, तो आंसर आता है जी पुट कर सकते हैं। सो इस वाली वैल्यू को हम पुट कर लेंगे फॉर्मूले के मुताबिक। यहाँ पर आ जाएगा t प्लस 1/t सेम आ जाएगा इज इक्वल्स टू, फॉर्मूले में हमारे पास है a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, सो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस फिर है 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई बाय a मतलब x, तो 2x, फिर है b, तो b मतलब y, b की जगह पर आ जाएगा y प्लस b स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर। उसके बाद आएगा प्लस, उसके बाद a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो a स्क्वायर, a हमारे पास x है तो x का स्क्वायर, फिर आ जाएगा फॉर्मूले के मुताबिक प्लस फिर 2ab, तो a हमारे पास है x और b हमारे पास है y, तो 2xy प्लस b स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा y स्क्वायर। और डिवाइड में हमारे पास x का होल स्क्वायर है तो x की पावर 1 है यहाँ पर अंदर ब्रैकेट में और बाहर 2 है, तो 1 2 2 हो जाएगी x की पावर 2 माइनस y की भी इसी तरीके से अंदर 1 है बाहर 2 है, 1 2 2 तो स्क्वायर हो जाएगा ये। अब ऊपर हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो ये x स्क्वायर दोनों बेसिस सेम है
इधर भी कोफिशिएंट 1 है, इधर भी 1 है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो आ जाएगी 2x स्क्वायर। अब ये y स्क्वायर और y स्क्वायर भी सेम है, कोफिशिएंट इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, प्लस 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 हो जाएगा, तो 1 + 1 कोफिशिएंट्स हो जाएंगे 2 और y स्क्वायर सेम आ जाएगा और साइन लगेगा प्लस यहाँ पर। अब बचे 2xy और 2xy, यहाँ पर माइनस में यहाँ पर प्लस में, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे और डिवाइड में हमारे पास है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब इससे आगे हम क्या करेंगे, इससे आगे यहाँ पर 2 कॉमन है दोनों में, ऊपर वाले दोनों नंबर्स के साथ कोफिशिएंट 2 है, तो 2 कॉमन निकल आएगा और अंदर बचेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। सो ये हमारा आंसर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड दी वैल्यूज ऑफ, नीचे हमें कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है, उनकी वैल्यूज फाइंड करके बताओ, जबकि उनके अंदर जो वेरिएबल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जैसे यहाँ पर x और y किया जा रहा है, तो x की वैल्यू भी हमें गिवन है और y की वैल्यू भी गिवन है, तो जो वेरिएबल्स की वैल्यूज है उनकी जगह पर वैल्यूज को पुट करके उनको सॉल्व करो। तो सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप में हम सवाल लिख लेंगे, 5 × x + y डिवाइडेड बाय 3 x स्क्वायर √y + 6। अब सवाल आता है हमें पता कैसे लगेगा कौन सा नंबर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है और प्लस हो रहा है। तो ज्यादातर जो गलती होती है वो मल्टीप्लिकेशन में होती है, तो 2 वेरिएबल्स या एक अल्फाबेट और एक कांस्टेंट नंबर, एक कांस्टेंट नंबर और एक वेरिएबल, या 2 वेरिएबल्स जिनके दरमियान में कोई साइन गिवन नहीं है, तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। और अगर ब्रैकेट लगी हुई है और ब्रैकेट के बाहर भी कोई नंबर है और अगर कोई साइन गिवन नहीं हो तो वो मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेंगे, पुट दी वैल्यूज, 5 x की जगह पर आ जाएगा -4 और y की वैल्यू है 9, तो यहाँ पर आ जाएगा +9 डिवाइडेड बाय 3, x की जगह पर x की वैल्यू -4 और यहाँ पर x का स्क्वायर गिवन है तो पावर लग जाएगी 2 और रूट आ जाएगा और रूट के अंदर आ जाएगी y की वैल्यू 9 और फिर +6। अब अगला स्टेप हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो पहले अकॉर्डिंग टू बर्डमास रूल हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस 9 - 4 5 आ जाएगा, तो 5 ब्रैकेट में आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर लेंगे तो 4 4 = 16 हो जाएगा, तो हमारे पास 3 × 16 और यहाँ पर 9 का रूट लेंगे तो 9 का रूट आता है 3, तो ये भी यहाँ पर मल्टीप्लाई और फिर +6। अगले स्टेप में 5 5 = 25, सो 25 डिवाइडेड बाय 3 3 = 9 9 16 ज़ा, तो 9 को 16 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 6 ज़ा 54, 4 नीचे 5 ऊपर कैरी, 9 1 ज़ा 9 9 + 5 14, तो आंसर आएगा 144 प्लस उसके बाद आ जाएगा 6, सो 25 डिवाइडेड बाय 144 + 6, तो ये हो जाएगा 150। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, 5 5 = 25 और ये 5 3 = 15 और 0 का 0, तो ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 30। अभी भी ये कैंसिल हो सकते हैं, तो 5 1 = 5 5 6 = 30, तो आंसर आएगा 1/6। मतलब सवाल में जो हमें एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ वेरिएबल्स गिवन है उन वेरिएबल्स की जगह पे उनकी वैल्यूज पुट कर देंगे और फिर सिंप्लीफिकेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 42 ab² c³ डिवाइडेड बाय 3a² b + 1। वैल्यूज पुट कर देंगे, पुट दी वैल्यूज,
सवाल में हमें ए बी और सी की वैल्यू गिवन है, तो 42 सेम आ जाएगा, कांस्टेंट नंबर है क्योंकि, और 42 और ए मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ब्रैकेट में आएगी ए की वैल्यू है 3, और इसी तरीके से बी भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो बी की वैल्यू भी ब्रैकेट में आएगी, और बी के ऊपर एक स्क्वायर गिवन है तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर, सी भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो सी की वैल्यू भी ब्रैकेट में आ जाएगी, तो 1 और 1 का क्यूब, और डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू है 3 का स्क्वायर, फिर उसके बाद बी, और बी की वैल्यू है 2, और फिर प्लस 1। अब हमने यहाँ पर करनी है सिंप्लीफिकेशन, तो सबसे पहले हमारे पास जो पावर वाली वैल्यूज गिवन है उनकी पावर्स को सॉल्व कर लेंगे। तो 42 मल्टीप्लाई बाय 3 और फिर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर 4 और 1 का क्यूब 1, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो ये 3 सेम आया, 3 का स्क्वायर 9 और फिर 2 और फिर प्लस 1। अगले स्टेप में ऊपर वाली हमें चारों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, सो 3 4 ज़ा 12 और 12 1 ज़ा 12, तो 42 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 3 9 ज़ा 27, और 27 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 27 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, तो आंसर आएगा यहाँ पर हमारे पास 54 और फिर प्लस 1। अब 42 को और 12 को मल्टीप्लाई करना है, तो 12 10 ज़ा 120, 240, 360, 480, और फिर उसके बाद आंसर आएगा हमारे पास 504 डिवाइडेड बाय 54 प्लस 1, ये हो जाएगा 55। अब ये भी आपका आंसर सही है, पर अगर आप इसको डिवाइड करके और सिंप्लीफिकेशन करना चाहते हैं तो फिर ये इसको डिवाइड कर लेंगे, 55 को डिवाइड कर लेंगे 504 से, तो उसके बाद जो आंसर आएगा तो वो भी आपका आंसर ठीक है। अगर यहीं पर भी छोड़ते हैं तो ये भी ठीक है आंसर। तो सिंपल हमने एक ही काम करना है, जो हमें वेरिएबल्स गिवन है उन वेरिएबल्स की जगह पर वैल्यूज पुट करनी है, और सबसे बड़ा काम जो हमने इस एक्सरसाइज में करना है वो ये समझना है जो कौन सा वेरिएबल किससे मल्टीप्लाई हो रहा है और किससे प्लस हो रहा है, और कौन सा कांस्टेंट नंबर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है और किससे प्लस हो रहा है। 5 क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड दी वैल्यूज ऑफ, नीचे हमें कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है, उन एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स की जगह पर वैल्यूज को पुट करके उनको सॉल्व करना है। तो हमें पार्ट 5 गिवन है a इंटू बी स्क्वायर माइनस सी डिवाइडेड बाय a प्लस सी इंटू डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी प्लस डी और डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इंटू बी माइनस डी। मतलब यहाँ पर ये दोनों वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और यहाँ पर ये दोनों वेरिएबल्स भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये दोनों वेरिएबल्स भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और पहले एक फ्रैक्शन नंबर गिवन है और बाद में भी एक फ्रैक्शन नंबर्स गिवन है। तो मतलब पहले इनको सॉल्व करना है दोनों साइड्स को, फिर जो आंसर्स आए उन दोनों को मल्टीप्लाई भी करना है। स्टार्ट करते हैं। ए बी स्क्वायर माइनस सी डिवाइडेड बाय ए प्लस सी इंटू डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी प्लस डी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी माइनस डी। अब वैल्यूज पुट कर देंगे, सो पुट दी वैल्यूज। सवाल में हमें वैल्यूज गिवन है, सो ए की वैल्यू है 1, तो ए की जगह पर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू में गिवन है 3, पर सवाल में बी का स्क्वायर है तो यहाँ पर 3 का भी स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस सी की वैल्यू है -3 ब्रैकेट में। अब ए की वैल्यू है 1 फिर प्लस सी की वैल्यू है हमारे पास -3 और डी की वैल्यू है 2, और यहाँ पर डी का स्क्वायर गिवन है तो स्क्वायर लग जाएगा, ब्रैकेट क्लोज
मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू है -3, फिर आ जाएगा प्लस डी की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू है 1 और 1 का स्क्वायर, और फिर बी की वैल्यू है हमारे पास 3 और फिर माइनस बी की वैल्यू है 2। सो वैल्यूज यहाँ पर हमने वेरिएबल्स की जगह पे पुट कर ली है। अब इसके बाद हमने करनी है सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले हम वो सॉल्व करेंगे, उन नंबर्स को सॉल्व करेंगे जिनके ऊपर कोई ना कोई पावर मौजूद है। स्टार्ट करते हैं। 1 सेम आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 3 3 ज़ा 9, तो ये मल्टीप्लाई होंगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 3 सेम आ जाएगा, डिवाइड में 1 और 2 का स्क्वायर 4, ये प्लस सेम आया, -3 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस माइनस, सो 3 - 2 1 आएगा, पर बड़ी वैल्यू का साइन माइनस है तो 1 के साथ माइनस लगेगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 1 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 1 3 ज़ा, इसी स्टेप में कर लेते हैं, 1 3 ज़ा 3 और -2। So, अगले स्टेप में हमने अब इन तीनों नंबर्स को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई और फिर प्लस है, तो 1 9 ज़ा 9 और 9 + 3 हो जाएगा 12, ये 1 सेम आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 4 ज़ा 12 मल्टीप्लाई बाय -1 सेम आएगा और नीचे 3 - 2 1 बचेगा, तो डिनोमिनेटर में अगर 1 आ जाए तो 1 हम नहीं लिखते। सो अब इधर आ जाते हैं, 1 के साथ प्लस है और इधर माइनस है, प्लस माइनस माइनस, सो 12 - 1 तो आ जाएगा 11, पर बड़ी वैल्यू का साइन माइनस है तो माइनस, और ये 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 से, सो 12 1 ज़ा 12 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस डिवाइडेड बाय -11 और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 12 डिवाइडेड बाय 11। सो ये हमारा आंसर। सो उम्मीद करता हूँ आज जो समझाया वो समझ आ गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।